बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 है, क्लास 9 न्यू चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका हल करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42। सम का मतलब जमा है, थ्री कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब है कंसेक्यूटिव होते हैं लगातार आने वाले, जैसे 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5। तो लगातार आने वाले नंबरों को कंसेक्यूटिव कहते हैं। इंटीजर हमारे पास नंबर होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। कह रहा है कि तीन इंटीजर हैं, उन तीन इंटीजर को जमा करें तो किसकी इक्वल आता है आंसर 42। अब कह रहा है फाइंड दी थ्री इंटीजर, हमने वो तीन इंटीजर फाइंड करने हैं। तो लेट करते हैं। सबसे पहले पहला इंटीजर एक्स है, दूसरा एक्स प्लस वन, तीसरा एक्स प्लस टू। तो तीन इंटीजर लेट करें, पहले लेट किए है तो लेट इस वजह प्लस वन इस वजह से किया है कि जो पहला नंबर उसमें प्लस वन कर देंगे, फिर इसी तरह जो दूसरा नंबर होगा उसमें प्लस वन कर देंगे। तो ये हमारे पास तीन नंबर लेट कर लिए, एक एक्स, दूसरा एक्स प्लस वन, तीसरा एक्स प्लस टू। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल के मुताबिक सवाल में ये कह रहा है कि तीनों को जमा करें। तीनों को जमा करते हैं, एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 42। कह रहा है कि तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर को जमा करें तो किसकी इक्वल आता है आंसर 42। अब जमा करते हैं, ये एक्स एक, ये दूसरा एक्स, ये तीसरा, तीनों को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x। टू और वन जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 42। अब प्लस थ्री है, जब इक्वल की दूसरे पे जाएगा तो क्या बनेगा -3। 42 में से 3 निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 39। इधर हमारे पास बच गया है 3x। अब हमने यहाँ से x फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड। तो 39 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। हमारे पास x क्या आ जाएगा 13। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या आ गया हमारे पास 13। अब सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर फाइंड करना है, तो वो जो हमने लेट की हो सेकंड इंटीजर x प्लस वन, तो जो पहला इंटीजर 13 है ये एक्स की जगह पुट कर देंगे। इधर जब हम 13 पुट करेंगे, 13 प्लस वन कितना आ जाएगा हमारे पास 14। इसी तरह फिर थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर लेट की एक्स प्लस टू, तो वहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 13, 13 में दो जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो ये हमारे पास तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर आ गए हैं, 13 14 15। इन तीनों को जमा करें तो आंसर किसकी इक्वल आता है 42। यही हमने फाइंड करना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दी डायग्राम, डायग्राम अगले पेज पे बनी हुई, मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहा है दी डायग्राम शो राइट एंगल। एक हमारे पास राइट एंगल है, ट्राइंगल ए बी सी है। उसकी एक लेंथ उसने बता दी ए सी कितनी है हमारे पास √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। और एरिया बता दी ट्राइंगल का 1 प्लस हमारे पास ये 15 सेंटीमीटर का स्केयर। कह रहा है फाइंड लेंथ ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, और जो जवाब आना चाहिए वो किस में आना चाहिए √3 और √5 की फॉर्म में आना चाहिए। आगे ये डायग्राम बनी हुई, डायग्राम चेक करते हैं। ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल वो होती है जिसका एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। ये हमारे पास बेस है ए सी, उसने सवाल में बता दिया। हमारे पास है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ये हमने हाइट मालूम करनी है। ये लेंथ ए बी हमने मालूम करना है। और एरिया उसने ट्रायंगल का बता दिया है हमारे पास 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्केयर। तो ये बेस लिखते हैं, ए सी लाइन सेगमेंट बेस हमारे पास है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। एरिया उसने बता दिया है 1 प्लस √15 का स्केयर। ए बी हमने फाइंड करना है, तो फार्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला याद रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया की जगह ए लिख लेते हैं, 1/2 बेस अभी उस सवाल में बता दिए ए सी लाइन सेगमेंट, हाइट हमारे पास क्या है बी लाइन सेगमेंट। वैल्यूज पुट करते हैं, एरिया उसने बता दिया 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्केयर 1/2। और ए सी उसने बेस भी बता दी है √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बी लाइन सेगमेंट। अब सॉल्व करते हैं, हमने यहाँ से ए बी को सेपरेट करना है, अलग करना है। बाकी देखिए 1/2 और इसके साथ आ गया हमारे पास √3 प्लस √5, इन दोनों को अलग करना है। तो 1/2 देखिए 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरे जाएगा तो उस ऊपर वाले टाइम के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/1 प्लस √15 या 15। और दूसरी तरफ देखिए हमारे पास √3 प्लस √5 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वल दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इधर हमारे पास ये टर्म बन जाएगी 2 × 1 प्लस √15 बाय √3 प्लस √5। अब सॉल्व करते हैं ए बी, हमने यहाँ से ए बी फाइंड करना है। तो इससे आगे जो सॉल्व करने हैं वो हम पढ़ चुके हैं 1/2 में। रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर में अगर इसकी रूट आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट के साथ भी और डिवाइड भी करेंगे। तो ये हमारे पास प्लस है, प्लस तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा माइनस √3 माइनस √5 बाय √3 माइनस √5। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले आपस में। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 प्लस
15 इंटू स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 5। डिनोमिनेटर में देखें तो फार्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसकी इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये बन जाएगा स्केयर रूट थ्री होल का स्केयर माइनस स्केयर रूट 5 होल का स्केयर। तो यहाँ से ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर वाले आप पहले ब्रैकेट वाले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 15 इंटू स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 5। पहले 1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस स्केयर रूट 15 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, यहाँ से स्केयर स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 5। आगे चलते हैं, आगे 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब ये देखिए दोनों स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 3 को जब 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास 45। फिर इसी तरह जब ये 15 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 75। दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट। नीचे देखिए 3 में से 5 निकालेंगे तो आंसर 2 आएगा, लेकिन साइन बड़ी रकम के साथ माइनस वाला है, तो आंसर में क्या लिख देंगे साथ -2। नीचे आ जाए, ये टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर 45 का एलसीएम लेंगे, ये 45 का आप इधर आप अमल में एलसीएम लेंगे, तो 45 का आपके पास जो एलसीएम आएगा, इधर आप अमल में एलसीएम लेते हैं 45 का, 45 ये जाएगा आपके पास 3 के टेबल पर, 3 वन ज़ार 3, आगे कैरी चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 5 ज़ार 15, फिर 3 5 ज़ार 15 और 5 वन ज़ार 5। तो इधर एलसीएम आ जाएगा 45 की जगह पर 3 का स्केयर स्केयर रूट और साथ क्या आ जाएगा स्केयर रूट 5। ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा सिर्फ स्केयर रूट 5। इसी तरह 75 का एलसीएम लेंगे तो वो बनेगा 5 का स्केयर स्केयर रूट और इंटू स्केयर रूट 3। यहाँ से स्केयर और स्केयर रूट दोनों क्या आ जाएंगे कैंसिल, ये नीचे वाला माइनस क्या आ जाएगा ऊपर, अगले स्टेप में क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया ए बी लाइन सेगमेंट, आगे माइनस इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, ये माइनस क्या बनेगा प्लस, ये प्लस क्या बनेगा माइनस, ये माइनस क्या बनेगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है, माइनस स्क्वायर रूट 3 है, और ये प्लस स्क्वायर रूट 5, 5 स्क्वायर रूट 3 है, तो 5 में से एक निकालें क्या बच जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3। इधर देखिए ये स्क्वायर रूट 5 प्लस है और ये -3 स्क्वायर रूट 5 है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, एक में से 3 निकालें क्या आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 5। ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस इंटू -2 स्क्वायर रूट 5। तो उसने कहा था कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में। तो ये आपके पास लेंथ आ गई है ए बी लाइन सेगमेंट की। आगे चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में कह रहा है रेक्टेंगुलर है साइड ऑफ लेंथ। एक रेक्टेंगुलर है, उसकी जो लेंथ है उसने बता दी कितनी है 2 प्लस के रूट 18 मीटर, और दूसरी जो साइड होती है जो विड्थ है वो भी बता दी है 5 माइनस 4 के रूट 2 मीटर। कह रहा है एक्सप्रेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, हमने एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगुलर का, लेकिन आंसर जो आना चाहिए वो ए प्लस बी के रूट 2 की फॉर्म में आना चाहिए। तो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर है, तो एक साइड उसने बता दी हमारे पास लेंथ उसकी रेक्टेंगुलर की 2 प्लस के रूट 18, और दूसरी विड्थ उसने बता दी है जो दूसरी लेंथ आपके पास 5 माइनस 4 के रूट 2। तो लेंथ पहले लिखते हैं, लेंथ हमारे पास है 2 प्लस के रूट 18, तो स्क्वायर रूट 18 का इधर हम ले लेते हैं पहले एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे 18 की जगह 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3। लेंथ आ जाएगी 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। आगे आ जाए विड्थ, तो विड्थ उसने बता दी हमारे पास 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए ऊपर आ गया हमारे पास 4, नीचे से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 दफ़ा, स्क्वायर रूट ऐसी शक्ल में लिख सकते हैं। तो ऊपर लिखेंगे हम, ये 2 की जगह एक 2 ऐसे रहेगा, इस 2 की जगह लिख लेंगे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। तो ऊपर वाला स्क्वायर रूट 2 और नीचे वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा विड्थ हमारे पास आ जाएगी 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। आगे सॉल्व करते हैं। अब रेक्टेंगुलर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फार्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। पहले लेंथ लिखेंगे 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब बारी बारी पहले 2 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, फिर 3 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ये बनेगा 2 5 ज़ार 10 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 और साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 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 5 3 ज़ार 15 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6
और दोनों एक जैसी हैं अब टर्म है। अब स्क्वायर रूट के अंदर दोनों एक जैसी टर्म है, जब मल्टीप्लाई होंगी तो बन जाएगा स्क्वायर रूट टू होल का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 टू क्या बन जाएगा 12। बाकी पीछे वाली टर्म ऐसे लिख देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 2 5 10 -2 2 4, ये बन जाएगा 10 -4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 -12। अब ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएगी 10 और -12। तो 10 में से -12 निकालेंगे, आंसर 2 आएगा। लामत किसकी आएगी, बड़े की। और ये स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 है तो 15 में से 4 निकालेंगे, ये दोनों एक जैसे हैं, 15 में से 4 निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। जवाब में किसके साइन लगाएंगे, बड़ी का, तो प्लस आ जाएगा 11 स्क्वायर रूट 2। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन प्लस वाली पहले लिख लें माइनस वाली बाद में, तो बुक के साथ आंसर मैच हो जाएगा, ये बन जाएगा 11 स्क्वायर रूट 2 -2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड टू नंबर हु सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। अब कह रहे हैं दो नंबर फाइंड करें जिनको जमा करें तो क्या आंसर है 68 और माइनस करें तो क्या है 22। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट टू नंबर और एक्स एंड वाई। लेट करते हैं हम वो दो नंबर जो है वो क्या कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सवाल के मुताबिक जमा करते हैं, पहले एक्स प्लस वाई किसकी इक्वल आ गया 68, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। और सवाल में कह रहा था कि माइनस करें तो किसकी इक्वल आ जाए 22, माइनस करते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22, इसको नाम दे दिया यहाँ से 2 का। अब एडिंग, अब हमने यहाँ से एक टर्म को कैंसिल करना है तब एक आंसर मिलेगा, फिर दूसरा जो आंसर आएगा उसको पहले इंपुट करेंगे तो दूसरा आंसर मिल जाएगा। अब देखिए ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ये दोनों कब खत्म होंगे, जब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मसवाद नंबर 1 और 2 को जमा करेंगे। तो पहले लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68, दूसरी लिखेंगे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22। ऐड करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ये 1 1 क्या बन जाएगा 2x। इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 90 आ जाएगा। अब उधर से हमने 2 को ख़त्म करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आ जाएगा डिवाइड। तो 90 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और एक कैरी आ जाएगा 2 5 ज़ार 10। तो एक्स हमें क्या मिल जाएगा 45 45 मिल जाएगा। अब ये वैल्यू हम ऊपर वाली पहली या दूसरी जो मर्जी एक मसवाद में पुट करें। तो यहाँ पर हम पहली मसवाद में पुट करते हैं, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की जो वैल्यू है ये हम मसवाद नंबर 1 में यहाँ पर x अब हम पुट करेंगे। तो मसवाद नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। तो ये x की जगह क्या लगा देंगे 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68, प्लस 45 उधर जा क्या हो जाएगा माइनस। तो 68 में से 45 निकालेंगे तो क्या आंसर मिल जाएगा 23। तो हमारे पास वो दो नंबर मिल गए जो हमने फाइंड करने थे, एक हमारे पास है 45 और दूसरा क्या आ गया 23। इन दोनों नंबरों को जमा करेंगे तो आपको आंसर 68 मिलेगा, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 22। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कह रहा है दी वेदर इन लोअर वाज यूजली वार्म ड्यूरिंग दी समर ऑफ 2024, द टीवी न्यूज़ रिपोर्ट टेम्परेचर एट हाई। कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में लाहौर एक न्यूज़ चैनल पर रिपोर्ट कर रहे थे कि जो टेम्परेचर वहाँ पर कितना है 48 सेंटीग्रेड। कह रहा है बाई यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला हमने यूज़ करना है और फाइंड करना है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में। ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दी हुई है, हमने इसको किस में फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में। तो सेंटीग्रेड हमें दे दिया है, लिखेंगे 48 सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट मालूम करना है। तो फार्मूला लगाएंगे एफ इज इक्वल टू 9/5 C + 32। तो 9/2 लिखेंगे, सी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 48 + 32। तो 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 432/5 + 32। अब 432 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 86.4 + 32। दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास ये आंसर फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 118.4 फ़ारेनहाइट। तो ये हमने कन्वर्ट करना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आगे छठा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, थोड़ी सी इस पर तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएगा। कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर। कहता है कि अगर आप बाप और बेटा दोनों की उम्रों को जमा करें तो वो किसकी इक्वल आता है 72। दूसरा पार्ट कह रहा है 6 ईयर अगो, 6 साल पीछे चले जाएं तो फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन। तो जो बाप की उम्र है वो बेटे से क्या होगी, डबल होगी। फर्ज करें अगर 6 साल पीछे चले जाएं, अगर उस बेटे की उम्र अगर 20 है तो बाप की क्या होगी 40 होगी। कह रहा है व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर को। आपने बताना है कि 6 साल पीछे चले जाएं तो बेटे की उम्र क्या थी। तो लेट करते हैं, दो ऐसे सवाल के बनेंगे। पहला हम लेट करते हैं यहाँ पर एज ऑफ सन, एज ऑफ सन को लेट कर लेते हैं एक्स, एज ऑफ फादर का लेट कर लेते हैं वाई।
अब पहला पार्ट उसने क्या कहा है कि दोनों की एजेस को जमा करें तो किसकी इक्वल आता है 72। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72। यहाँ पर इसको 1 का नाम दे दें। अब दूसरा पार्ट इसका है कि 6 ईयर को 6 साल पीछे चले जाएं तो एज ऑफ सन किसकी इक्वल होगी एक्स माइनस सिक्स, और एज ऑफ फादर किसकी इक्वल होगी वाई माइनस सिक्स। क्योंकि 6 साल पीछे चले जाएं जो उम्रें हैं उनमें से क्या माइनस कर देंगे, 6 माइनस कर देंगे, क्योंकि बात क्या कर रहे हैं 6 ईयर को की। एक्स माइनस सिक्स और एज ऑफ फादर क्या आ जाएगी वाई माइनस सिक्स। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब सवाल में देखें क्या कह रहा है। पहले लिखेंगे इधर हम लिखेंगे ये टू को भी छोड़ दें। एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सिक्स। तो उसने क्या कहा था सवाल में कि 6 साल पीछे चले जाएं तो जो बाप की उम्र है वो बेटे से क्या होगी, दुगनी होगी। फर्ज करें यहाँ पर अगर उस वालिद की उम्र 40 साल है तो बेटे की क्या होगी उम्र 20 साल। आप देखिए इधर अगर 40 है इधर 20 है, दोनों बराबर तो नहीं हो सकती। तो बराबर करने के लिए हम क्या यहाँ पर लिखेंगे अपने पास से 2 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये बन जाएगा 2x-12। ये बन जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 2x-12, इधर आ जाएगा y-6। तो अब ये -6 इधर आ क्या आ जाएगा +6, तो ये बन जाएगा 2x-12 और +6 क्या आंसर आ जाएगा -6 और इक्वल क्या आ जाएगा y। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू को पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो किसकी आंसर मिल जाएगा x का मिल जाएगा। तो नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एक्स प्लस वाई इज टू 72। जी ऊपर वाली y की वैल्यू उठाकर इधर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2x-6 इज इक्वल टू 72। तो ये 2x और 1x क्या बन जाएगा 3x, और ये -6 उधर जा क्या बन जाएगा +6। तो 72 +6 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 78। इधर देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जगह जाकर डिवाइड होगा तो ये 3 2 6 और 3 6 आर 18। तो एक्स क्या आ जाएगा 26 ईयर। तो एज ऑफ सन नाउ, अभी अभी जो एज है वो उस सन की कितनी है 26 ईयर। 26 ईयर, लेकिन हमने बताना है 6 साल पीछे चले जाएं। तो 6 ईयर को 6 साल पीछे चले जाएं तो x-6 क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 26 और -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 20 ईयर। 6 साल पीछे चले जाएं तो जो सन की एज थी वो कितनी थी 20, और अभी जो बात करें तो अभी जो सन की एज है वो कितनी है हमारे पास 26। आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत आसान सवाल है, ये छोटी क्लासेस में ही है। प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट और जो होता है लास्ट परसेंटेज। तो कह रहा है मेरा है वो ब्रॉट ए टॉय फॉर आर एस 1500। तो मेरा है वो एक खिलौना खरीदती है 1500 का, और आगे सॉल्ट कहते हैं बेचना, बेच देती है 1520 का। व्हाट वर आर प्रॉफिट परसेंटेज। हमने उसका प्रॉफिट भी निकालना है और परसेंटेज भी निकालना है। पहले प्रॉफिट निकालेंगे तो फिर क्या निकलेगा उसकी परसेंटेज निकलेगी। कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं सी पी इज इक्वल टू 1500 आर एस, और सेलिंग प्राइस को लिखेंगे 1520 आर एस। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस लिखेंगे 1520 माइनस 1500, तो प्रॉफिट जो हमारे पास आ गया है वो कितना आ गया 20। लेकिन हमने परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला होता है आपके पास परसेंटेज प्रॉफिट का, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है 20 लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस हमें पता थी कितनी थी 1500, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये दो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 20 को 15 पर डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 1.33 परसेंटेज। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई है 1.33 परसेंटेज मेरा को क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान सवाल है। कह रहा है दी एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज आर एस 9,60,000। जो तैयब है उसको जो सालाना इनकम है उसकी कितनी है 9,60,000। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज आर एस 1,30,000, 1,30,000। एग्जेम्प्टेड कहते हैं छूट देना, कि जो तैयब की सालाना इनकम है वो 9,60,000 है, तो बैंक वालों ने उसको छूट दे दी कि 1,30,000 पर उससे कोई टैक्स नहीं लेंगे। हाउ मच टैक्स वुड बी हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75। आपने बताना है कि 0.75 परसेंटेज पर उसने कितना सालाना टैक्स देना है। अब देखें उसने जो टैक्स पे करना है वो 1,30,000 पर नहीं करना। 9,60,000 में से 1,30,000 निकालेंगे, जो रिमेनिंग रकम बचेगी उस पर उसने टैक्स अदा करना है। लिखेंगे एनुअल एनुअल इनकम
कितनी है, 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है, 1,30,000। तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास जो बच जाएगी उस पर उसने टैक्स देना है। तो वो कैसे निकालेंगे, एनुअल में से क्या करेंगे, एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस कर देंगे। 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 8,30,000। इस 8,30,000 पर उसने क्या करना है, टैक्स पे करना है। और टैक्स रेट उसने बता दी है सवाल में 0.75%। तो टैक्स रेट लिखते हैं 0.75, नीचे लिखें 100। ये परसेंटेज है ना, एक तो परसेंटेज का 100 आएगा, आगे पॉइंट खत्म करेंगे, दो नंबर है तो वो दो जीरो वो भी आ जाएंगे। मल्टीप्लाई, अब देखिए हमने 9,60,000 नहीं लेना, क्योंकि 9,60,000 पर जो बैंक वाले ने ना उसको छूट दी हुई है 1,30,000 पर, इस पर नहीं। अब 8,30,000 पर उसने क्या करना है, टैक्स पे करना है। ये चार जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, इधर बच जाएगा 75 और ऊपर बच जाएगा मल्टीप्लाई 83। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6225, 6,225। तो ये उसने क्या करना है, टैक्स पे करना है। ये जो टैक्स पे करना है ये कितनी अमाउंट होगी, 8,30,000। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, बहुत आसान है, पढ़ते हैं। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन आर एस 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड मार्कअप। अच्छा, कंपाउंड मार्कअप, मार्कअप वो होता है जो आप किसी बैंक वगैरह से सूद लेते हैं, लोन लेते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, मार्कअप होता है। और आगे इससे की कुछ शराइत होती हैं। ये जो आप सूद लेते हैं ये मुख्तलिफ शराइत का, कुछ सिंपल होता है, कुछ कंपाउंड होता है। कंपाउंड मार्कअप वो होता है जो हर साल के साल जमा होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो चलें, ये ज़्यादा चीज़ है, हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो प्रिंसिपल, ये जो अमाउंट है ना जो आप कर्जा लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को पी से लिखते हैं। पी हमारे पास कितना है, 3,75,000, 3,75,000। और वो जो रकम ली है उस पर कुछ टाइम भी है, उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो टाइम आपके पास कितना है, 1 ईयर का। तो टाइम को टी से लिखते हैं, 1 ईयर। रेट भी बता दिया है, इस अमाउंट पर जो आपने सूद वापस करना है वो कितना है, जो रकम आपने कंपाउंड मार्कअप वापस करनी है वो कितना है हमारे पास, रेट 40%। तो लिखेंगे रेट 40%। फार्मूला लगाते हैं, रेट 14 लिखेंगे और ये परसेंटेज नीचे आ जाएगा, 100%। या नीचे क्या लगा देंगे, 100 मल्टीप्लाई जो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास वो कितनी है, 3,75,000 लिखेंगे। ये दो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बच जाएगा 14 मल्टीप्लाई 3,750। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5,25,00। तो ये आपके पास 52,500, ये आपके पास क्या आ जाएगा, जो कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा, जो आपने 3,75,000 रकम ली उस पर वापस करना होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या इसमें कोई कमी पेशी नज़र आए तो कमेंट में ज़रूर राय दें, इंशाल्लाह इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे।